आप सबको मेरा नमस्कार। आज की कहानी जिम्मेदारी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे हर कोई भागता है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो, और अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है उसको उठाने में, तो वो जरूर दूसरा कंधा ढूंढता है जिसके ऊपर वो उसको फेंक दे और अपने से मस्त बरी हो जाए। और एक और मजेदार स्थिति हमारे देश की आजकल है कि जो लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंक देते हैं दूसरे कंधे पे, वो बड़े महान भी हो जाते हैं। और जो लेते हैं और उस गंदगी को झेलते हैं, वो बाद में भले ही याद किए जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि ऐसा होगा कुछ। तो ये कहानी कुछ ऐसी ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक राजा की, उसके कोई संतान नहीं होती। वो बड़ा दुखी होता है कि मैं अपना जो राज्य है वो किसके हवाले करके जाऊंगा। तो उसे उत्तराधिकारी चाहिए। तो उसके लिए वो एक तांत्रिक को बुलाता है और उसको अपनी समस्या बताता है। वो तांत्रिक कहता है कि आप परेशान मत होइए, और मैं एक अनुष्ठान करूंगा और उसमें एक लड़के की बलि चढ़ानी होगी, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके एक पुत्र आपको प्राप्त होगा। राजा कहते हैं ठीक है, लेकिन राजा को ये समस्या आती है कि मैं यहाँ कौन किससे कहूंगा अपने राज्य में, और कौन मुझे अपना बेटा देने के लिए तैयार हो, वो भी बलि चढ़ाने के लिए। खैर, फिर भी राजा सब जगह जो है अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि उन्हें एक लड़के की जरूरत है बलि के लिए। उनके राज्य में एक बहुत ही निर्धन परिवार होता है और उनके पास 2 टाइम का खाने का भी प्रबंध नहीं होता है। वो तैयार हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं और हस्बैंड वाइफ, और तैयार हो जाते हैं, लेके आते हैं अपने, और राजा उनको मुंह मांगी चीजें दे देता है। पैसा और सोना चांदी जो भी उन्होंने मांगा होता है उनको दे देता है। अब ये जो लड़का होता है ये थोड़ा समझदार होता है, जाता है तांत्रिक के और कहता है कि ऐसा है, तुम तो मेरी बलि चढ़ाओगे, लेकिन बलि वाले दिन मेरे लिए एक काम कर दो कि उस दिन मेरे लिए 4 पुतलों का बंदोबस्त कर देना और अग्नि का बंदोबस्त कर देना। तांत्रिक कहता है ठीक है। तांत्रिक थोड़ा सा उसको लगता है ये क्या है, तंत्र मंत्र तो मुझे आता है, ये क्या कर रहा है। खैर, फिर भी मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, तो वो जो है कहता है ठीक है। अब जिस दिन उसकी बलि चढ़नी होती है, वहां पे 4 पुतले और आग होती है। अब लड़का क्या करता है कि एक एक करके 3 पुतलों को तो वो आग के हवाले कर देता है, लेकिन एक पुतले के आगे वो बैठ के उनसे कुछ मांगने लगता है। अब तांत्रिक जो है ये देख के बड़ा परेशान, और उससे कहता है, पूछता है कि भाई ये तुम एक एक करके 3 पुतले तुमने जो जलाए और ये एक छोड़ दिया, इसके आगे तुम प्रार्थना कर रहे हो, क्या मतलब है इसका। तो वो लड़का कहता है कि जो पहला पुतला था वो मेरे माँ बाप थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी रक्षा करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, लेकिन वो अपने इस काम में असफल हो गए और उन्होंने खुद मुझे बलि चढ़ाने के लिए दे दिया, कुछ पैसों के लिए, जो कि जीवन के लिए उनके पर्याप्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दूसरा, मेरे रिश्तेदार, जिनकी ड्यूटी थी कि वो मेरे पेरेंट्स को समझाते, मेरे माँ बाप को समझाते कि जो तुम ये कर रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना फर्ज नहीं निभाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और तीसरा है ये राजा, जो कि अपनी प्रजा का पालक है, मतलब उसको अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। इसके बजाय वो अपने स्वार्थ के लिए अपने राज्य के एक लड़के की बलि चढ़ा रहा है, जबकि मैं उसकी प्रजा हूँ, उसको ऐसा नहीं करना, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। और चौथा, ये पुतला जो है ये ईश्वर है, जिनके सामने मैं बैठ के पूजा कर रहा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि अब तुम ही एक सहारा हो, जो मुझे जैसा भी मेरे साथ करेगा मैं उसकी कोई शिकायत नहीं करूँ, मैं तुम्हारे हर फैसले में अपनी भलाई ही समझूंगा। तो ये मैं तांत्रिक दम घूम गया उसका दिमाग, और राजा को एहसास हुआ अपनी गलती का, और वो सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था और इस बच्चे ने मुझे रोक दिया, और ये बच्चा मुझे बहुत ही समझदार भी लग रहा है और भगवान का बहुत भक्त लग रहा है, उसको ईश्वर में बहुत विश्वास है, तो क्यों ना मैं रुकवा दूं इस बलि को और इस बच्चे को ही मैं अपना उत्तराधिकारी बना दूं। और राजा इसको रुकवा देता है और उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बना देता। अब इस कहानी का क्या संदेश है? सबसे पहला, जो जिस जगह है वहाँ उसकी एक जिम्मेदारी है, चाहे कहीं पे भी हुआ। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद के प्रति, फिर समाज के प्रति है और देश के प्रति, और उस जिम्मेदारी से हम में से कोई नहीं भाग सकता। हम जो कर रहे हैं, जहाँ पे भी जैसे भी कर रहे हैं, उस सब के एक ना एक दिन परिणाम आएंगे और जो आ रहे हैं, और हम सब उसको झेल रहे हैं। दूसरा,
ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और समर्पण। ये 2 चीजें अगर आपके पास हैं तो कोई भी कार्य असंभव। लेकिन बात यही है कि विश्वास जिसका खुद पर होगा उसका ईश्वर के प्रति होगा ही, और वाइस वर्सा भी है कि अगर भगवान पर विश्वास है तो खुद पे भी डेवलप हो जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं प्रभु कृपा से। तो ये कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सच्ची है और सबके लिए है। अच्छा, एक बात और कि जब मैं कहानी सुनाती हूँ तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि मैं आपको कोई ज्ञान दे रही हूँ। जी नहीं, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह बहुत भरा पड़ा है। ये कहानी सुनाने का या कहानी जब मैं ढूंढती हूँ तो मैं खुद से सीख रही होती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है, और मेरी जो एक सोच है वो एक विकसित होती है, और मैं खुद अपने में इन कुछ कहानियों की जो चीजें हैं मैं अपने जिंदगी में जरूर उनको उतारती हूँ। दिस इज नॉट फॉर योर नॉलेज, इट इज फॉर माई ओन नॉलेज एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।